Hey everyone, in this video we are going to see one of the question related to your switch case statement. So we have discussed the switch case statement already in one of the previous video. You can find the link of that video in the video description below in the C programming playlist. So the question is, can we use the default statement before the cases or in between the cases in your switch statement or not? So let's find the answer of this question with the help of code. Okay. Here we can see we have a small program written in the C programming language and we have used the switch case statement. So here you can see मैंने एक data variable लिया है, right? And inside this data variable I have stored this capital B, okay, this character. अब यहाँ पर हमने यूज किया स्विच स्टेटमेंट और इस स्विच स्टेटमेंट में हमने वी हैव पास दिस वेरिएबल डेटा, राइट? एंड इनसाइड दिस स्विच स्टेटमेंट वी हैव सेवरल केसेस अलोंग विद द लास्ट स्टेटमेंट इज डिफॉल्ट, ओके? तो अब हमको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर तो बहुत आसान है, यू कैन इजिली फाइंड द आंसर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस स्विच केस स्टेटमेंट, राइट? तो you can watch the video and you can find the answer first by yourself. So let's run this program and see what is the output. Okay, so here you can see our output is word. Okay, so it is obvious क्योंकि आपने जैसे ही डेटा वेरिएबल पास किया तो इसके अंदर b है, राइट? तो कैपिटल b यहाँ से स्विच के अंदर से पास हुआ, ओके? And this capital B internally will be treated as you can say a integer value, right? So जो भी हमारा C प्रोग्रामिंग में जो कैरेक्टर वेरिएबल होते हैं उनको हम कुछ एस्काई वैल्यूज देते हैं, इंटीजर वैल्यूज देते हैं, राइट? तो कैपिटल बी की हमारी एस्काई वैल्यू क्या होती है? कैपिटल ए की 65 होती है तो कैपिटल बी की 66 होती है, राइट? और देखिए आप मैं यहाँ कर्सर रख रहा हूँ तो यहाँ पर आ भी रहा है 66, राइट? ओके, तो यहाँ से हम क्या, जब हमने बी पास किया है ना, कैपिटल बी पास किया डेटा वेरिएबल के अंदर से, तो ये उस केस के पास जाएगा जिसका लेबल कैपिटल बी है। तो यहाँ देखिए इस केस के पास गया क्योंकि इसका केस का लेबल क्या है? बी। यहाँ प्रिंट किया वर्ड, ओके, हमारा वर्ड आया एंड उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट है। तो ब्रेक स्टेटमेंट एज वी नो स्विच से हमको बाहर ले आता है, राइट? तो ये ब्रेक हमें स्विच से बाहर ले आएगा, है ना? यहाँ एंड ऑफ स्विच हो जाएगा और इसके बाहर तो कोई लाइन लिखी नहीं है तो हमारा सिंपल प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ लिखा होता तो हमारा वो लाइन भी प्रिंट हो जाती। लेट्स से यहाँ पर प्रिंट एफ हेलो प्रिंट होता, ओके, प्रिंट एफ हेलो, देन वी कैन सी कि हमारा हेलो भी प्रिंट होकर के आता, ठीक है? लेट्स से हेलो की जगह हम कुछ और ले लेते हैं, ठीक है? WELLO समथिंग लाइक दैट, ओके, क्योंकि हेलो हमारा यहाँ पर भी है। अगर मैं अब इसको रन करा करके दिखाऊं आपको तो देखिए वर्ड भी आ रहा है और WWELLO, राइट? तो ये वर्ड आ रहा है, उसके बाद बाहर आकर के जो भी स्टेटमेंट होगी नॉर्मली उनको प्रिंट कर देगा, ओके? तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज दे देता हूँ, ऐसा कोई डेटा देता हूँ इस डेटा वेरिएबल के अंदर जो कि किसी लेबल से मैच नहीं होता है। लेट्स से मैंने डी दिया, ठीक है, स्मॉल डी, ओके? तो स्मॉल डी जब आप यहाँ से पास करेंगे स्विच के अंदर से तो इट विल नॉट मैच विद एनी ऑफ द केस, राइट? यहाँ ए है, यहाँ बी है, ई है, डी किससे मैच नहीं होता तो हम कहाँ जाते हैं? डिफॉल्ट पर। तो हमारा क्या आंसर आएगा? आई एम डिफॉल्ट, राइट? तो अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए आई एम डिफॉल्ट और बाहर जो भी लिखा था WWELLO वो भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो डिफॉल्ट पे आया, राइट? क्योंकि कोई केस मैच नहीं हुआ और बाहर आकर के उसने नॉर्मली जो स्टेटमेंट है उनको प्रिंट कर दिया, राइट? अगर ये नहीं होती तो नहीं प्रिंट करता, ठीक है? तो मेरा डिफॉल्ट पे आ गया क्योंकि नो केस वॉज मैच्ड विद दिस डेटा, राइट? ओके, अब क्वेश्चन है कि अगर मैं इस डिफॉल्ट वाली लाइन को कैन आई यूज बिफोर द केसेस, राइट? या केसेस के बीच में इस डिफॉल्ट लाइन को लिख सकता हूं? अभी तो मैंने लास्ट में लिखा है, राइट? तो हमारे कहने का मतलब है लेट्स से दिस इज द प्रोग्राम, ओके? और यहाँ पर हमने ये डिफॉल्ट वाली जो लाइन है ना, इसको हमने नीचे से ऊपर लिख दिया, ठीक है? वी हैव जस्ट कॉपी पेस्टेड और वी कैन से वी कट पेस्ट, ओके? तो अब इसका आंसर क्या आएगा? पहला तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये वैलिड है डिफॉल्ट लिखना केसेस से ऊपर, राइट? ठीक है, बिफोर ऑल द केसेस कैन वी राइट दिस डिफॉल्ट स्टेटमेंट हियर, और हमेशा इस डिफॉल्ट स्टेटमेंट को हमेशा लास्ट में ही लिखना वैलिड होता है सी प्रोग्रामिंग में? क्या इसका आंसर होगा? तो हम आईडी में चला के देख लेते हैं यहाँ से, राइट? तो लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड सी। यहाँ आंसर आ रहा है आई एम डिफॉल्ट और हेलो। तो बेसिकली एक्चुअल में कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं मिली और मेरा आंसर आया है, राइट? तो यानी कि कंपाइलर इसको गलती नहीं मानता है। डिफॉल्ट स्टेटमेंट हम केसेस से पहले, है ना, सबसे ऊपर लिख सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा बीच में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ऊपर तो लिख सकते हैं और हमारा आंसर भी आ रहा है। तो एक्चुअल में ये क्यों आ रहा है? तो देखिए कैसे वर्किंग होती है। हमने जब यहाँ पर लिखा
स्मॉल यू, ठीक है, लेट्स से मैं इसको कुछ भी आप स्मॉल यू ही रहने दीजिए या स्मॉल डी भी रख देंगे तो भी कोई बात नहीं, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये स्मॉल डी है, ठीक है। आप डेटा के अंदर से जब ये स्मॉल डी पास हुआ, ठीक है, तो नाउ मैचिंग विल स्टार्ट एंड हियर वी हैव द केस ए बी एंड ई, राइट। तो व्हाट विल हैपन as soon as this small d is passed from the switch, तो आपका चेक किया जाएगा सबसे पहले केसेस के साथ, ठीक है। ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट ऑल्दो इट इज रिटर्न बिफोर ऑल द केसेस, बट तब भी ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट पहले आप कह सकते हैं स्विच स्टेटमेंट को नहीं दिखती है, वो इस पे जाएगा ही नहीं। सबसे पहले वो सारे केसेस से ही देखेगा कि उसमें से कोई मैच मिलता है नहीं। तो स्मॉल डी देखिए ना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ई किसी भी केस के लेवल से मैच नहीं होता है। देन इसके बाद क्या होगा, जब वो इससे भी मैच नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ और इस वाले केस से भी नहीं हुआ, देन अगेन हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। देन हम अगेन ऊपर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे अगर कोई डिफॉल्ट स्टेटमेंट है तो वी विल एग्जीक्यूट दैट डिफॉल्ट स्टेटमेंट, अदरवाइज वी विल नॉट प्रिंट एनीथिंग, वी विल सिंपली कम आउट ऑफ स्विच। क्या मतलब है, हमने देखा डी किसी से मैच नहीं होता, हम ऊपर गए डिफॉल्ट और यहाँ पर हम देखा प्रिंट आई एम डिफॉल्ट लिखा हुआ है, राइट। तो हमने इसको प्रिंट कर दिया, तो देखिए पहला लाइन आया आई एम डिफॉल्ट, ओके। नाउ आफ्टर दैट अगर इस डिफॉल्ट के बाद कोई ब्रेक लिखा हुआ होता है अब तो ठीक है, व्हाट विल हैपन, हम इस ब्रेक वाली लाइन को पढ़ेंगे, ओके। एंड ये ब्रेक क्या करता है, ब्रेक विल टेक अस आउट फ्रॉम दिस स्विच स्टेटमेंट, राइट। तो इस स्विच से हमें बाहर ले आएगा और प्रोग्राम खत्म। देन हमारा ये आंसर आता आई एम डिफॉल्ट, अगर यहाँ पर ब्रेक भी होता डिफॉल्ट के इस लाइन में, राइट। बट अभी नहीं है, तो क्या हुआ, ओके। उसको देखने से पहले हम देखते हैं कि अगर हमने यहाँ ब्रेक लगा दिया तो हमारा क्या आंसर आ रहा था, आई एम डिफॉल्ट, ये आना चाहिए। सो लेट्स सी, ये देखिए मेरा आंसर आ रहा है आई एम डिफॉल्ट, राइट, ब्रेक लिखने से। और ब्रेक नहीं लिखा था, ओके, तो हमारा आंसर आ रहा था हेलो भी आ रहा था। तो बेसिकली क्या हुआ, जब मैं इस डिफॉल्ट पे आया प्रिंट आई एम डिफॉल्ट, ओके, ब्रेक नहीं लिखा था तो ये नीचे जाता है, इट विल गो डाउन ऑल्सो, ओके। एंड it will start like printing all the other statement which are present downward, okay, चाहे ये केसेस मैच हो या ना हो, ओके। अब ये नॉर्मल चलता रहेगा, ओके। तो क्या होगा, आई एम डिफॉल्ट, ब्रेक नहीं था, वो नीचे आएगा, ओके। और इस केस एक ए वाली लाइन को तो इग्नोर ही कर देगा एंड इट विल डायरेक्टली कम टू दिस प्रिंट एफ लाइन, और यहाँ पर लिखा है हेलो, हेलो प्रिंट हो गया, राइट। अब यहाँ पर तो उसे ब्रेक मिल गया, राइट। ब्रेक जब भी मिलता है वी विल कम आउट ऑफ दिस स्विच स्टेटमेंट, ओके, सिंपल रूल, ओके। तो हम बाहर आ गए और फिर हमने कह दिया प्रोग्राम एग्जिट, तो हमारे दो ही आंसर आए, हेलो के बाद नहीं जाएगा। लेट्स से अगर आप इस ब्रेक को भी कमेंट कर देते, ओके, तो क्या होता, तो हमारा आंसर आता आई एम डिफॉल्ट, फिर वो नीचे आया हेलो। अब यहाँ ब्रेक नहीं था तो ये इस लाइन पे भी आता, ठीक है। नॉर्मली प्रिंट होता रहता, वर्ड प्रिंट होता, अब वर्ड के बाद ब्रेक है तो रुक जाता, तो हमारे ये तीनों आंसर आते, ओके। सो अगर मैं रन करा के दिखाऊं, सी आई एम डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड। अब ये क्योंकि अलग अलग लाइन में आपके तब आएंगे व्हेन आई यूज द स्लैश एन, ओके। सो हियर आई हैव यूज्ड द स्लैश एन। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं, लेट्स रन इट अगेन, सी आई एम हेलो हेलो, सॉरी आई एम डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड, आई एम डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड, राइट। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम फ्लो हो रहा है, ओके। बट अगर हमने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया, ठीक है, और जगह ब्रेक नहीं है तो सेम वही होना है। सबसे पहले केसेस से मैच हुआ सभी से, ओके, क्योंकि ये डी किसी से मैच नहीं हुआ, ऊपर जाएंगे, आई एम डिफॉल्ट इस वाली लाइन पे प्रिंट हों करेंगे, ब्रेक मिल गया तो नहीं जाएंगे आगे, सीधे बाहर आ जाएंगे, ओके। देखिए आई एम डिफॉल्ट आएगा, राइट, ओके। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हम डिफॉल्ट स्विच स्टेटमेंट में जो केसेस होते हैं उनसे पहले भी यूज कर सकते हैं, राइट, लास्ट में तो यूज कर ही सकते हैं। नाउ लेट्स से अगर इसमें मैं ऐसा कुछ कैरेक्टर डालता, लेट्स से मैंने ये डाला, ठीक है, कैपिटल बी, ओके। और अब क्या होता, अब क्या आंसर आएगा, क्योंकि कैपिटल बी तो यहाँ पहले से ही है, राइट। यहाँ पर ये देखिए कैपिटल बी तो मैच होता है, तो क्या डिफॉल्ट में आएगा, तब डिफॉल्ट में नहीं आएगा, तब तो नॉर्मल चलेगा। डिफॉल्ट को हम सबसे लास्ट में देखते हैं, आपको ये बात ध्यान में देनी है, डिफॉल्ट विल बी सीन एट द लास्ट। पहले हम केसेस को मैच करवाएंगे, फर्स्ट रूल नहीं मैच हो पाता देन वी विल गो टू डिफॉल्ट। सो सी डेटा हमारा बी है, ठीक है, तो यहाँ से बी पास होगा कैपिटल बी, पहले हम केसेस पे जाएंगे,
देखिए यहाँ पर लेबल कैपिटल बी वाला है, मैच मिल गया, तो हमारा ये प्रिंट होगा, प्रिंट वर्ड। ओके, तो देखिए क्या हमारा वर्ड ही आएगा, फिर हमारा वर्ड आंसर आ रहा है, राइट। ओके, और अगर वर्ड के बाद ब्रेक नहीं है ना, तो क्या आएगा, तो वर्ड आएगा और उसके बाद वो नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि ब्रेक तो है नहीं तो वाव भी आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स रन दिस। देखिए वर्ड भी आ रहा है, वाव भी आ रहा है, राइट। और अगर हम इस ब्रेक को भी कमेंट कर दें तो क्या आंसर आएगा, तब इंटरेस्टिंग है। हमारा ये कैपिटल बी आया, देखा हमने मैच हो गया, वर्ड से वर्ड आएगा, उसके बाद ब्रेक नहीं है तो वाव आएगा, लेकिन इसके बाद भी तो ब्रेक नहीं है, तो क्या हमारा ऐसा होगा कि हम ऊपर जाएंगे डिफॉल्ट के पास और फिर से हम ये प्रिंट करेंगे आई एम डिफॉल्ट। सो लेट्स रन दिस एंड सी, सी वर्ड और वाव ही आएगा, वी विल नॉट गो अप अगेन। सी मैच मिल गया हमारा कैपिटल बी, राइट, विल गो टू वर्ड। ओके, ब्रेक है तो हम बाहर आ जाते, नहीं है तो आगे चले, वाव आ गया। ब्रेक अगर होता तो हम यहीं रुक जाते, राइट, और ब्रेक नहीं है तो क्या करेंगे, तो हमने देखा तो भी हम रुक गए। बेसिकली अगर हम लास्ट लाइन पे आ गए हैं, हम प्रिंट कर देंगे, उसके बाद अगर ब्रेक है या नहीं है, इट विल नॉट मैटर, राइट। ब्रेक है या नहीं है, इट विल नॉट मैटर, वी विल सिंपली कम आउट ऑफ द स्विच। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाएंगे बाहर, और यहाँ जो भी प्रिंट एफ वगैरह अगर लाइन लिखी हुई है देन वी विल प्रिंट, अदरवाइज हम रिटर्न जीरो कर जाएंगे। ओके, तो हम दोबारा फिर डिफॉल्ट के पास नहीं जाएंगे, राइट। तो डिफॉल्ट सिंपल रूल वही था, डिफॉल्ट विल बी प्रिंटेड और एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन वी आर नॉट एबल टू मैच विद एनी ऑफ द केस। ओके, अगर वो ऊपर भी है तो भी हम सबसे बाद में मैच कराते हैं, ठीक है, नीचे है तो भी हम सबसे बाद में मैच कराते हैं। ओके, और अगर एक बार हमने मैच कराया, किसी से लेबल से मैच हो गया, तो हम प्रिंट करते जाएंगे जब तक ब्रेक ना मिले, लेकिन हम उसके बाद वापस दोबारा ऊपर नहीं जाएंगे कि हम डिफॉल्ट को भी प्रिंट कर लें। ठीक है, अगर कोई इससे मैच नहीं होता है देन वी विल गो टू डिफॉल्ट, लेकिन डिफॉल्ट के आने के बाद ब्रेक अगेन वैसा ही काम करेगा जैसे पहले, अगर ब्रेक होता है, ठीक है, तो हम यहीं से स्किप करके नीचे आ जाएंगे, ठीक है, आई एम डिफॉल्ट के बाद। और अगर यहाँ पर नहीं होता देन हम नीचे भी जाते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार नीचे आ गए फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बार बार नहीं जाएंगे। ठीक है, इट विल नॉट गो इनटू अ लूप लाइक। ओके, ओके, तो वीडियो को एंड करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज, क्या हम किसी केस से नीचे, लेट्स से केस के मिडिल में, यहाँ केसेस लिखे और मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट यूज कर दिया, तो क्या ऐसे मैं डिफॉल्ट यूज कर सकता हूँ इन बिटवीन द केसेस। ठीक है, पहले तो यूज कर सकता था, लास्ट में भी यूज कर सकता हूँ, कैन आई यूज इन बिटवीन द केसेस। इसका आंसर है यस, आई कैन यूज। सो लेट्स क्लियर इट, एंड अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं तो क्या आंसर आएगा, तो अभी देखिए कैपिटल बी यहाँ मैच होता है, राइट, तो क्या आंसर आना चाहिए, तो वही पहला रूल। लेट्स फर्स्ट रन दिस, सी मेरा वर्ड आ रहा है, वाव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगेन वही रूल, कैपिटल बी पहले मैच कराइए सारे केसेस से, इससे भी है ना, इससे भी और इससे भी, अगर मैचिंग मिल गया देन हम वहां से काम शुरू करेंगे। तो कैपिटल बी, ओके, इससे नहीं मैच करता है, ठीक है, इस केस ए से, देन डिफॉल्ट पे नहीं आएंगे, केस बी से मैच हो जाएगा, यस हो गया, तो हम यहीं से अपना काम शुरू करेंगे, वी विल प्रिंट वर्ड बिकॉज देयर इज नो ब्रेक, तो हम नेक्स्ट वाले पे भी आ जाएंगे और वाव भी प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर लास्ट वाले स्टेटमेंट ब्रेक होना या ना होना दैट डजंट मैटर, सो विल कम आउट वर्ड एंड वाव। ओके, एंड लेट्स से हियर इफ इट इज ब्रेक देन सी केवल वर्ड आएगा, क्योंकि वर्ड और उसका ब्रेक है, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मैच हो गया तो दैट इज ओके, बट लेट्स से अगर मैच नहीं होता, लेट्स से कुछ और ही कैरेक्टर है, लेट्स से दिस, ठीक है, कैपिट स्मॉल ई और एनी ऑफ द कैरेक्टर विच डज नॉट मैच विद एनी ऑफ द लेबल। ओके, तो क्या होगा, तो यहाँ पर किसी केस से मैच नहीं होंगे तो हम डिफॉल्ट पे आएंगे, राइट। तो लेट्स सी, तो हम देखिए क्या होगा, ए बी ई किसी से मैच नहीं हुए, हम डिफॉल्ट पे आएंगे, हम प्रिंट करेंगे आई एम डिफॉल्ट। ओके, एंड उसके बाद क्योंकि ब्रेक नहीं है तो हम नीचे भी चलते जाएंगे जब तक हमें ब्रेक नहीं मिलेगा। ओके, तो आई होप यू कैन फाइंड द आंसर। ओके, सो लेट मी रन इट, क्या आंसर आता है, तो देखिए आई एम डिफॉल्ट वर्ड। ओके, किसी केस से मैच नहीं हुआ तो हम डिफॉल्ट पे तब आएंगे, आई एम डिफॉल्ट प्रिंट करेंगे, उसके बाद ब्रेक क्योंकि नहीं है तो ये नीचे चलता रहेगा। ओके, एक बार स्टोरी शुरू हो जाती है तो हम चलते ही रहते हैं जब तक ब्रेक ना मिले, तो वर्ड भी प्रिंट किया, वर्ड भी प्रिंट किया, उसके बाद ब्रेक मिल गया देन विल कम आउट सिंपली, राइट। और अगर यहाँ भी ब्रेक नहीं होता तो हम आई एम डिफॉल्ट वर्ड और वाव ये भी आता, ठीक।
आई एम डिफॉल्ट वर्ड वर्ब, राइट। बट ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि ये ई किसी से मैच नहीं हुआ था डिफॉल्ट पे आए थे, देन वी प्रिंटेड दिस देन दिस एंड देन दिस, तो इसके बाद दोबारा से हम ऊपर जाएंगे और फिर से आई एम डिफॉल्ट आएगा, राइट। ऐसा नहीं होगा, है ना, लूप में नहीं जाएगा। ओके, सो यू कैन यूज द डिफॉल्ट स्टेटमेंट एट एनी प्लेस, ओके, एट एनी प्लेस, आइदर in the starting of the cases or after all the cases or in between the cases. Okay, so this is very good interview question. Okay, कई बार ये online test में पूछा जाता है, तो I hope you have understood. So if you have enjoyed this video, please like, share and comment on this video, and please give your feedback also in the video section. Okay, and let me know what other videos you want from my side. I will make the videos. So see you in the next video. Please do not forget to subscribe the channel and press the bell icon for further notification of the videos. So see you in the next video. Till then, goodbye.